अगर आप दिल्ली में राशन कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं तो जान लें कि 2026 में इसके नियम बदल गए हैं। फरवरी 2026 में सरकार ने नई दिल्ली फूड सिक्योरिटी रूल्स लागू किए हैं। इन नए नियमों का मकसद साफ है, राशन कार्ड और सस्ता अनाज का फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिले जिन्हें सच में जरूरत है। साथ ही फर्जी आवेदन रोकने और पूरी प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया है। अब राशन कार्ड सिर्फ सस्ता राशन लेने का जरिया नहीं है, ये कई सरकारी योजनाओं, सब्सिडी और पहचान के लिए भी एक जरूरी दस्तावेज बन चुका है। दिल्ली में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत करीब 72 लाख लोगों का कोटा तय है, लेकिन हाल के समय में कुछ लोगों की मृत्यु, कार्ड सरेंडर करने या दिल्ली छोड़ने की वजह से लगभग 8.27 लाख जगह खाली हो गई हैं। अब सरकार इन खाली जगह पर नए लोगों के आवेदन लेकर राशन कार्ड जारी कर रही है। यानी अगर आप पात्र हैं तो ये राशन कार्ड बनवाने का अच्छा मौका हो सकता है। अब बात करते हैं कि राशन कार्ड बनवाने के लिए कौन कौन से लोग योग्य हैं। सबसे जरूरी बात है परिवार की सालाना आय। नए नियमों के मुताबिक अगर आपके परिवार की सालाना आय 1,20,000 रुपए तक है तभी आप राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। पहले ये सीमा 1 लाख रुपए थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है ताकि ज्यादा जरूरतमंद लोग इसका फायदा ले सकें। आवेदन करने वाला परिवार दिल्ली का स्थायी निवासी होना चाहिए। खास तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर परिवार, बहुत गरीब लोग जो अंत्योदय अन्न योजना में आते हैं और प्रायोरिटी हाउस होल्ड वाले लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी शर्तें भी हैं जिनके कारण आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। जैसे अगर परिवार की सालाना आय 1,20,000 से ज्यादा है तो राशन कार्ड नहीं मिलेगा। अगर परिवार के किसी सदस्य के नाम पर दिल्ली में ए, बी, सी, डी या ई कैटेगरी की कॉलोनी में पक्का मकान, फ्लैट या जमीन है तो भी आप पात्र नहीं माने जाएंगे। आसान शब्दों में कहें तो जिन लोगों के पास अच्छी आय या अच्छी जगह पर अपनी प्रॉपर्टी है उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ये सुविधा सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों के लिए है। इसके अलावा कुछ और शर्तें भी हैं जिनकी वजह से आपका राशन कार्ड नहीं बन पाएगा। अगर परिवार का कोई सदस्य इनकम टैक्स भरता है तो आप इन योजना के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। अगर परिवार के पास 4 पहिया गाड़ी है यानी कि कार है तो भी राशन कार्ड नहीं मिलेगा। हालांकि अगर गाड़ी रोजगार के लिए इस्तेमाल होती है जैसे टैक्सी या माल ढुलाई तो ऐसे मामलों में छूट मिल सकती है। इसी तरह अगर घर में 2 किलोवाट से ज्यादा का बिजली कनेक्शन है तो भी आप अपात्र हो सकते हैं। अगर परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है या किसी सरकारी पब्लिक संस्था में काम करता है तो भी नया राशन कार्ड नहीं बनेगा। इसके अलावा अगर आपको पहले से किसी दूसरी सरकारी योजना या किसी दूसरे राज्य से सस्ता राशन मिल रहा है तो भी आप नया राशन कार्ड नहीं बनवा पाएंगे। यानी कि ये सभी नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि योजना का फायदा सिर्फ वास्तव में गरीब और जरूरतमंद परिवारों तक ही पहुंचे और जो लोग सक्षम हैं वे इसका लाभ ना ले सके। आपको बता दें अब आवेदन की प्रक्रिया भी काफी आसान कर दी गई है। सब कुछ पूरी तरह ऑनलाइन होगा। अब ना तो कोई ऑफलाइन फॉर्म मिलेगा, ना ही दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ेंगे। राशन कार्ड के लिए आवेदन सिर्फ दिल्ली सरकार के आधिकारिक ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ही किया जाएगा। सबसे पहले आपको पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए मोबाइल नंबर और कुछ जरूरी जानकारी देकर अपना अकाउंट बनाना होगा। फिर लॉगिन करके न्यू राशन कार्ड वाले फॉर्म का चुनाव करें और उसमें परिवार की पूरी जानकारी भरें। ध्यान रखें, आवेदन परिवार का मुखिया ही करेगा और नए नियम के अनुसार परिवार का मुखिया हमेशा घर की सबसे बड़ी महिला सदस्य मानी जाएगी। अगर वो महिला अभी 18 साल से कम उम्र की है तो फिलहाल घर का सबसे बड़ा पुरुष सदस्य मुखिया बनेगा। लेकिन जैसे ही वो महिला 18 साल की हो जाएगी उसे ही आधिकारिक तौर पर परिवार का मुखिया माना जाएगा। ये बदलाव खास तौर पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किया गया है ताकि परिवार के डॉक्यूमेंट्स और योजनाओं में उनकी भूमिका मजबूत हो। आवेदन करते समय आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। सबसे जरूरी है परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड। हर सदस्य का आधार नंबर और उसकी कॉपी देना जरूरी है। अगर आधार कार्ड में दिल्ली का पता नहीं लिखा है तो आपको अलग से दिल्ली में रहने का सबूत देना होगा। इसके लिए आप वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई और सरकारी दस्तावेज लगा सकते हैं। इसके अलावा आय प्रमाण पत्र भी देना होगा। ध्यान रखें, ये सर्टिफिकेशन रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी कि तहसीलदार या एसडीएम स्तर से जारी होना चाहिए। अब सिर्फ खुद से लिखकर या सेल्फ अटेस्टेड कागज नहीं चलेगा। आपको बिजली का बिल भी अपलोड करना होगा। ये घर के किसी सदस्य या मकान मालिक के नाम पर हो सकता है। साथ में पासपोर्ट साइज फोटो और एक हलफनामा यानी कि अंडरटेकिंग भी देना होगा। इस हलफनामे में लिखना होगा कि आपका परिवार अपात्र श्रेणी में नहीं आता, जैसे घर में कार नहीं है, कोई सरकारी नौकरी नहीं करता आदि। सभी डॉक्यूमेंट साफ सुथरे तरीके से स्कैन करके पीडीएफ या जेपीईजी फॉर्मेट में अपलोड करें।
फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। उसी नंबर से आप आगे अपने आवेदन का स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद उसकी अच्छी तरह जांच भी की जाएगी। प्रक्रिया काफी सख्त रखी गई है ताकि सही लोगों को ही राशन मिल सके और सही लोगों को ही राशन कार्ड दिया जा सके। सबसे पहले आपका आवेदन फूड सप्लाई ऑफिसर देखेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो घर पर जाकर वो फील्ड विजिट भी कर सकते हैं या आपसे कुछ अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज मांग सकते हैं। इसके बाद आपकी फाइल असिस्टेंट कमिश्नर के पास जाएगी। आखिर में इस पर फैसला डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी करेगी, जिसकी अध्यक्षता डीएम करेंगे। इस कमेटी में 2 विधायक, एसडीएम, असिस्टेंट कमिश्नर फूड एंड सप्लाई और अन्य अधिकारी शामिल होते हैं। ये आवेदन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर नहीं, बल्कि जिसे ज्यादा जरूरत है उसे पहले के आधार पर मंजूर किए जाएंगे। अगर आपका आवेदन मंजूर हो जाता है तो राशन कार्ड जारी हो जाएगा और उसकी जानकारी पोर्टल पर अपडेट कर दी जाएगी। अगर किसी वजह से आवेदन रिजेक्ट होता है तो उसका कारण भी आपको बता दिया जाएगा। अगर राशन कार्ड से जुड़ी कोई समस्या या शिकायत होती है तो उसके लिए भी व्यवस्था बनाई गई है। अगर शिकायत बहुत जरूरी है तो उसे 24 घंटे के अंदर निपटाने की कोशिश की जाएगी। बाकी सामान्य शिकायतों का समाधान 15 दिनों के अंदर किया जाएगा। अगर इसके बाद भी आप लोगों को लगता है कि आपकी समस्या ठीक से हल नहीं हुई तो आप आगे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या पब्लिक ग्रीवेंस कमीशन में अपील कर सकते हैं। अब पूरी प्रक्रिया डिजिटल कर दी गई है, इसलिए फर्जी आवेदन पकड़ना भी आसान हो गया है। आधार से लिंकिंग और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के आय प्रमाण पत्र की वजह से जांच पहले से ज्यादा मजबूत और पारदर्शी हो गई है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और ऊपर बताए गए नियमों पर खरे उतरते हैं तो जल्दी आवेदन कर दें। अभी करीब 8.27 लाख जगह खाली हैं, लेकिन ये सीटें सीमित हैं और कार्ड जिसे ज्यादा जरूरत होगी उसे पहले मिलेगा। अप्लाई करने से पहले एक बार अपनी आय, घर, जमीन की स्थिति, गाड़ी और बिजली कनेक्शन जरूर चेक कर लें। अगर आपने गलत जानकारी दी तो आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ तक कि बाद में जांच में गलत पाया गया तो बना हुआ जो राशन कार्ड है वो भी रद्द किया जा सकता है। ध्यान रखें, ये नए नियम सिर्फ नए आवेदकों पर ही नहीं बल्कि पुराने राशन कार्ड धारकों पर भी लागू हो सकते हैं। अगर जांच में कोई अपात्र पाया जाता है तो उसका कार्ड रद्द किया जा सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए आप फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट की वेबसाइट fsd.delhi.government.in देख सकते हैं या हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कुल मिलाकर दिल्ली सरकार की कोशिश है कि पीडीएस सिस्टम को और बेहतर, पारदर्शी और सही मायनों में जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जाए। खैर, आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।